हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। यानी सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है और उसके बाद देखेंगे कि इस फंक्शन को जो है डिफरेंशिएट करने के लिए किस कॉन्सेप्ट का यूज करना होता है, और इसके बेसिस पे जो है 4-5 एग्जांपल्स भी जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ताकि ये टॉपिक जो है पूरा बढ़िया से आपका कंप्लीट हो जाए। तो फाइनली यहाँ पे हमारा हेडिंग होने वाला है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो आइए सबसे पहले जो है इम्प्लिसिट फंक्शन को ही समझते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस एकदम ध्यान से देखिएगा। पहले इधर आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे कोई फंक्शन हम लेते हैं y इक्वल टू सपोज दैट 2x प्लस 3। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो y जो है डायरेक्टली आपको x के टर्म में दिखाई दे रहा है, यानी इसमें कहीं भी y जो है इन्वॉल्व वगैरह नहीं है। या मान लेते हैं कि ऐसे आपको लिख देते हैं 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तो भी आप चाहते हैं तो यहाँ से y को बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x प्लस 6 और ये माइनस वाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस वाई, यानी फाइनली y का वैल्यू हो जाता है कितना, तो 2x प्लस 6 हो जाता है। जैसे यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखा हुआ x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आप y को सेपरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं x प्लस 7, ये माइनस 2y उधर जाके प्लस 2y हो जाता है, यानी फाइनली y इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, तो x प्लस 7/2। यानी अभी जो भी आपको 3 एग्जाम्पल हम दिए हैं ये सब एग्जाम्पल में जो है y को बिल्कुल सेपरेट किया जा सकता है, यानी एक तरीका से जो है स्प्लिट करके y को हम लोग अलग कर सकते हैं और बाकी जो भी है उसको एक साइड में कर सकते हैं। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि उस फंक्शन में से जो है y को निकाल पाना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं x³ प्लस y³ इक्वल टू मान लेते 3axy है। अब इस केस में आपको बोलते हैं कि इसमें से जो है आप y को बिल्कुल अलग कर दीजिए। तो आप कोशिश भी कीजिएगा तो देखिए y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, तो कहने का मतलब है कि इसमें y का पावर 3 है तो इसमें y का पावर 1 है। उस केस में चाह के भी अगर हम चाहते हैं कि इसमें से इस पूरे फंक्शन में से y को बिल्कुल अलग कर दे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना कि y एकदम सेपरेट है, इधर कुछ भी y का कोई झंझट नहीं है। यहाँ पे भी जब आगे निकालें तो यहाँ पे भी y एकदम सेपरेट है, यहाँ पे भी y एकदम सेपरेट है। उस सिचुएशन में अगर आप इसको चाहते हैं कन्वर्ट करना तो ये पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल इम्प्लिसिट फंक्शन पर देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लिखे हुए हैं x² प्लस 2xy प्लस y³ इक्वल टू 42, ये भी हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है y का पावर 3 है, यहाँ पे y का पावर 1 है। आप कॉमन निकालिएगा तो भी y छूट जाएगा। इस केस में चाहिएगा कि y को बिल्कुल सेपरेट कर ले, तो सेपरेट करना जो है पॉसिबल नहीं है, इसके वजह से ये भी जो है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। बाद में हम लोग देखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करने वाले हैं, टॉपिक तो वही हमारा हेडिंग है। ये एग्जांपल अभी भी आपको हम दिए जस्ट, ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। लेकिन वहीं यहाँ पे देखिएगा कि xy इक्वल टू c² है, तो ये जो है इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे y को अलग किया जा सकता है, y इक्वल टू सीधे लिख सकते हैं c²/x, तो ये इम्प्लिसिट नहीं है, समझ रहे ना। वैसे ही अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ से भी जो है y² एकदम अकेले है, एक ही टर्म के साथ है, तो यहाँ से भी y को अलग किया जा सकता है, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है। लेकिन वही यहाँ पे आते हैं तो यहाँ y का पावर 5 है, इसमें y दिखाई दे रहा है, इसमें चाह के भी आप y को नहीं निकाल सकते हैं पूरा कॉमन, तो ये आपका जो है इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। यानी कुछ ऐसा फंक्शन जहाँ पे जो है एक वेरिएबल को बिल्कुल सेपरेट कर पाना जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। बाकी इसमें जो इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का जो रूल हम लोग पढ़ेंगे वो इम्प्लिसिट फंक्शन पे भी काम करेगा, और कोई फंक्शन अगर आपका नॉन इम्प्लिसिट फंक्शन है तो वहां पे भी उस रूल से अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो कहीं से कोई गलत होने वाला नहीं है। इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग इसलिए जानते हैं इसमें, ताकि जो है बहुत सारे केस में अगर y नहीं निकल पाता और वहां पे हमको डिफरेंशिएट करना होता तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसीलिए जो है इसको समझना जरूरी है, समझ रहे ना। तो आइए कुछ कॉन्सेप्ट इस पे देते हैं ताकि डिफरेंशिएशन में जो आपको दिक्कत ना हो, और बाकी 5 एग्जाम्पल भी देखेंगे तो एक एक डाउट आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सपोज कर लेना है कि y आपका जो एक फंक्शन है ये किसके टर्म में है, तो x के टर्म में है, समझ रहे ना। यानी यहाँ पे मान लिए y इक्वल टू क्या, तो fx, यानी y का जो वैल्यू है वो x के टर्म में है। x के अलावा उसमें जो भी प्रेजेंट होगा a b c या फिर कोई नंबर दिखाई देता है वो सबको हम लोग कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद समझिएगा, लिखते हैं यहाँ पे देन, जैसे हमको लिखना है डेरिवेटिव ऑफ y², लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है।
डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा समझना है कि एक्स भी वेरिएबल है, आपका वाई भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो फॉर्म है वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, तो ये जो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इसमें बेस वाई है, पावर क्या है 2 है, यानी बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन आप जानते होंगे तो पता होगा कि ये अपने बेस यानी कि वाई के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा, लेकिन हमको तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, इसलिए वाई को फिर से लेके आएंगे और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डालेंगे। तो फाइनली यहाँ से हो जाता है वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में, जैसे एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x होता है, तो वैसे ही इसका 2y हो जाएगा और इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू, अगर आपको x लिखना है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2y इंटू dy/dx, यानी वाई स्क्वायर पहले y के रिस्पेक्ट में होगा, फिर y x के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे मान लेते हैं ऐसा लिखा जाता है डेरिवेटिव ऑफ y⁻³ विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो पहले y का पावर 3 y के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये हो जाएगा 3y², और फिर y x के रिस्पेक्ट में, तो dy क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। मान लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ y का पावर 10 है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x ही है, विथ रिस्पेक्ट टू y नहीं है, x है। तो पहले y का पावर 10 y के रिस्पेक्ट में होगा, फिर y जो है आपका x के रिस्पेक्ट में होगा, तो y के पावर 10 का क्या हो जाएगा, तो 10 इंटू वाई का पावर 9 और इंटू dy क्या हो जाएगा, तो dx हो जाएगी। ये सब हम लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यूज करेंगे। मान लेते हैं ऐसा आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ साइन y, लेकिन रहता है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साइन y जो है पहले y के रिस्पेक्ट में होगा, फिर y x के रिस्पेक्ट में होगा। तो एक बार लिख के दिखा देते हैं, साइन y जो है ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो पहले y के रिस्पेक्ट में होगा, और देन y किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो फाइनली यहाँ से वैल्यू मिल जाता है डेरिवेटिव ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू x का। तो यहाँ पे देखिए साइन y के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव कॉस y इंटू क्या हो जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा। समझ रहे ना, यानी y के टर्म में कोई फंक्शन है और डायरेक्ट उसको बोल रहा है x के टर्म में डिफरेंशिएट कीजिए, तो पहले उस फंक्शन को y के टर्म में करेंगे और उसके बाद y को किसके टर्म में करेंगे, तो x के टर्म में करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बेसिक कंसेप्ट है जो इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में जो है हम लोगों को काम आने वाला है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब आइए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद आप कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका सारा डाउट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है x² प्लस 2xy प्लस y³ इक्वल टू 42। इस फंक्शन से जो है y को बिल्कुल सेपरेट कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सेपरेट करने का मतलब y एकदम अलग रहना चाहिए और बाकी सारा जो है एक तरफ हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे कोशिश भी कर लीजिएगा तो होगा नहीं, तो इसलिए जो है इसको हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं और dy/dx कैसे निकालते हैं इस चीज़ को देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गिवन डाल देंगे कि हमारा क्या दिया हुआ, तो यहाँ पे जो है हमारा दिया हुआ x² प्लस 2xy प्लस y⁻³ इक्वल टू क्या है 42 है। हमको dy/dx निकालना है, तो हम सीधे यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, शॉर्ट में है डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही चाहिए इसलिए दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ, ये सबको एक साथ ब्रैकेट में डालेंगे, x² प्लस 2xy प्लस y⁻³ विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, तो x, और इधर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 42 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x। कोई इशू नहीं है। अब यहाँ तीन अलग अलग फंक्शन है, ये हमारा पहला फंक्शन है, ये हमारा दूसरा फंक्शन है, ये हमारा तीसरा फंक्शन है, ये तीनों अलग अलग हो जाएगा, आपको पता होगा डिफरेंशिएशन के रूल से। तो पहला हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x ही रहेगा, दूसरा है डेरिवेटिव ऑफ 2xy हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू आपका x ही रहेगा, फिर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y⁻³ विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा, और इधर आपको पता है कि 42 एक कांस्टेंट है तो इसके वजह से इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ तो कोई इशू नहीं है, बढ़ते आगे। अब यहाँ x² का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ही है, तो जाहिर सी बात है कि इसका आपका कितना हो जाता है, तो 2x हो जाता है। इसमें से 2xy है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो u इंटू v पे जाएगा। बाकी 2 जो है कांस्टेंट है, तो 2 को हम बाहर कर लेंगे और xy को जो है u इंटू v पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो x को u मान लेते हैं, y को v मान लेते हैं, तो x बाहर हो जाएगा, x क्या हो जाएगा बाहर, यानी u बाहर, और उसके बाद dy/dx। अगली बार में कौन बाहर होगा, तो y बाहर होगा, y बाहर होगा तो यहाँ हो जाएगा dxy क्या हो जाएगा dx, कोई इशू नहीं है, u इंटू v पे तोड़ दिए। फिर y क्यू जो है x के रिस्पेक्ट में है,
तो जाहिर सी बात है कि वाई क्यू पहले वाई के रिस्पेक्ट में जाता फिर वाई एक्स के रिस्पेक्ट में जाता। यहाँ डायरेक्ट बताएं इसका तरीका, देखिए यहाँ पे वाई क्यू अगर है तो इसका कितना हो जाएगा, तो 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डायरेक्ट इतना हम लोग लिख देंगे, वहाँ पे ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाता है 3y² इंटू क्या हो जाता है, तो डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी राइट साइड में पहले से क्या था, तो 0 था। कोई इशू नहीं यहाँ तक, बढ़ते हैं आगे। अब ये हो जाता है आपका 2x, ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो पहले एक बार इसका लिख देते हैं डेरिवेटिव क्या है, तो ये तो हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, प्लस हो जाएगा y, और dx बाई डी एक्स यानी x को x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, प्लस यहाँ पर हो जाता है 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स, किसके इक्वल, तो 0 के इक्वल। अब ब्रैकेट को हटाएंगे मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो 2x हो जाता है, बाकी इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर 2 यहाँ भी आएगा तो ये क्या बना देगा, इसको 2y बना देगा, प्लस 3y² डी वाई बाई डी एक्स, किसके इक्वल, तो 0। हमको तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो ये टर्म है इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, फिर ये भी टर्म है इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये दोनों में से जो है डी वाई बाई डी एक्स को हम कॉमन कर लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे तो यहाँ से बच जाता 2x, प्लस यहाँ से बच जाता 3y², और बाकी जो दिख रहा, देख रहे हैं यहाँ से 2x बचा और यहाँ से 3y² बचा, बाकी बच कौन रहा, तो ये बच रहा और ये बच रहा, इसको राइट साइड में भेज देंगे। तो प्लस 2x है उधर जाके माइनस 2x, और ये प्लस 2y है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2y। तो यहाँ से जो है हमारा मिलता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें से -2 आप चाहें तो कॉमन कर सकते हैं, तो बचेगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो नीचे हो जाएगा 2x प्लस कितना, 3y²। यही जो है हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना, तो देख रहे ना कि कैसे हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किए हैं, उसके बाद आगे बढ़े हैं तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, बाकी सभी पार्ट को एक साइड कर दिए, तो फाइनली हमारा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया। वहीं अगर यहाँ पे हम कोशिश करते कि नहीं यहीं से जो है y को अलग निकाल लिया जाए, उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो उस केस में जो है हम लोग सफल नहीं हो पाते। इसीलिए तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, और इम्प्लिसिट फंक्शन को जो है सीधे दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कीजिए, आगे बढ़िए, ऑटोमेटिक डी वाई बाई डी एक्स आगे बढ़ने के बाद कॉमन निकल जाता है और फाइनली आपका आंसर हो जाता है। आइए बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे भी जो है इम्प्लिसिट फंक्शन ही है, देखिए ध्यान से लिखेंगे। यहां से सबसे पहले गिवन क्या आपका, तो x³ है प्लस y³ है इक्वल टू 3axy। अब आगे बढ़ेंगे तो सीधे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में सब एक साथ ही लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x³ प्लस y³ विथ रिस्पेक्ट टू x। राइट साइड में क्या हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 3axy विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो है u प्लस b पे अलग अलग हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ x³ विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर डेरिवेटिव ऑफ y³ विथ रिस्पेक्ट टू x। बाकी यहाँ पे 3a कांस्टेंट है तो आप इसको बाहर निकाल लीजिए, तो हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा x, यानी u इंटू भी पे इसको तोड़ना पड़ेगा आगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x के पावर 3 को x के रिस्पेक्ट में ही किया जा रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं, 3x² हो जाएगा। y का पावर 3 है लेकिन x के रिस्पेक्ट में हो रहा, तो ये पहले y का पावर 3 y के रिस्पेक्ट में होता है, फिर y x के रिस्पेक्ट में होता है। तो डायरेक्ट बताएं इसका वैल्यू लिखने के लिए, y का पावर 3 जब y के रिस्पेक्ट में होगा तो 3y², और फिर से y किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। चूंकि आपको x के रिस्पेक्ट में करना है तो रोकना यहीं पे पड़ेगा, इधर आपका 3a हो जाएगा। अब इसको u इंटू भी पे डालते हैं तो हमारा x बाहर हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस y बाहर हो जाएगा इंटू डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ से हो जाता 3x² प्लस 3y² डी वाई बाई डी एक्स। इधर आपका हो जाता 3a और ब्रैकेट में हो जाता है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और x को x के रिस्पेक्ट में यानी वैल्यू कितना मिला, तो 1। अब इसमें क्या करेंगे कि जो डी वाई बाई डी एक्स है ना उसको एक साइड करेंगे ताकि कॉमन लिया जा सके, अब बाकी सबको एक साइड। तो ये 3x² है प्लस 3y² डी वाई बाई डी एक्स, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाता 3ax इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर 3a से y में होगा तो 3ay हो जाएगा। अब क्या करते हैं, तो यहाँ से लिखते हैं 3y² डी वाई बाई डी एक्स, ये भी डी वाई बाई डी एक्स वाले को इसी साइड में करते हैं तो -3ax डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी सबको एक साइड में। तो ये पहले से राइट साइड में है 3ay, ये आपका प्लस 3x² है, उधर जाके -3x² हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये दोनों में से जो है कॉमन आपका हो जाता है कितना, इसको देखते हैं। तो ये दोनों में से जो है आपका
डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करते हैं, बाकी आगे देखेंगे। तो यहाँ से बच जाता 3y² माइनस 3ax, 3y² माइनस 3ax, और इधर से भी 3 कॉमन कर लीजिएगा, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं होगा, तो हो जाता है ay माइनस कितना, तो x², ay माइनस x²। तो यहाँ से हो जाता है आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये ऊपर लिख दीजिए, तो 3 इंटू ay माइनस कितना, तो x², और ये तो नीचे जाएगा और इसमें से भी 3 निकाल लीजिए पहले ही, तो कितना हो जाएगा, तो y² माइनस क्या बच रहा, 3a, y² माइनस 3a ही नहीं 3ax बच रहा, सॉरी 3 तो निकल गया, ax बच रहा है। ध्यान से देखिए, ये दोनों में से 3 निकाल लिए तो 3 निकल गया, तो बचा y² माइनस कितना, तो ax। अब इसका 3 से इसका 3 कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ से मिल रहा ay माइनस x² बाई y² माइनस कितना, ax, यही हमारा जो है dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, इम्प्लिसिट फंक्शन है, कैसे हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं और प्रॉपर तरीके से आगे बढ़े हैं, तो लास्ट में dy बाई डी एक्स हमारा कॉमन निकल जाता है, एक साइड में कर दिए, और बाकी सभी पार्ट को एक साइड किए, और लास्ट में जो है dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग क्या किए, फाइंड आउट कर लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे 3 क्वेश्चन और देखने वाले हैं, बस देखते रहिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, इस समझिए इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ इजिली आप y का वैल्यू c² बाई एक्स लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी इम्प्लिसिट फंक्शन को जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कोई इशू नहीं है, आंसर इजिली आएगा। तो यहाँ पे भी सीधे लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u इंटू भी पे जाएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ xy विथ रिस्पेक्ट टू x, और इधर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ c² विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका u इंटू भी पे जाएगा, यानी u बाहर यानी x बाहर, फिर dy बाई डी एक्स, अगली बार में y बाहर तो dx बाई डी एक्स, बाकी इधर c² कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, c² कांस्टेंट है तो 0 ही होगा। फिर यहाँ हो जाता है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1, किसके इक्वल, तो 0 के इक्वल। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हो जाता है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये प्लस वाई है ना, मल्टीप्लाई होगा तो उधर जाके माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप चाहें तो लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई कितना, x। यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी यहाँ पे पॉसिबल है आगे बढ़ाना, तो कभी कभी इसको आगे भी बढ़ा दिया जाता है। कैसे, देखिए यहाँ से आप चाहते हैं तो y का वैल्यू लिख सकते हैं c² बाई कितना, x, y का वैल्यू c² बाई x लिख सकते हैं, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे चाहते हैं तो उस वैल्यू को पुट करके आगे भी बढ़ जाएगा, माइनस रहेगा, और y की जगह कितना हो जाएगा, तो c² बाई x, और डिवाइडेड बाई x तो पहले से था ही, ये वैल्यू कहाँ से डाले हैं, तो इक्वेशन 1 से। अब यहाँ से हो जाता है आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस c² बाई एक्स, एक्स बाई 1 छुपा हुआ तो उलट के 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा माइनस c² और नीचे एक्स एक्स मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, तो x² हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्लिसिट नहीं भी था, फिर भी इम्प्लिसिट के तरीके से बना है, इजिली सॉल्व हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका इम्प्लिसिट नहीं है, इसको भी स्प्लिट किया जा सकता है, लेकिन क्या फ़ायदा जब उसी तरीके से बन जाता है इजिली, तो ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं। गिवन लिखेंगे यहाँ पे x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। सीधे आगे बढ़ जाना आप, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x, तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x² बाई a² प्लस y² बाई b² विथ रिस्पेक्ट टू x, एक साथ, और इधर डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x। अब u प्लस b पे अलग अलग होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ x² बाई a² विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर डेरिवेटिव ऑफ y² बाई b² विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x, और 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। इसमें a² और b² जो दिखाई दे रहा है ना, ये भी कांस्टेंट ही है, बस x और y ही वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या समझना है कि 1 बाई a² है, तो ये कांस्टेंट है, कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा डेरिवेटिव ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस आएंगे, 1 बाई b² कांस्टेंट, तो ये भी बाहर निकल जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ y² विथ रिस्पेक्ट टू x, बाकी इधर 0 हो जाएगा। तो ये आपका 1 बाई a², x² के रिस्पेक्ट में ही है तो 2x हो जाएगा। ये 1 बाई b², यहाँ y² लेकिन x के रिस्पेक्ट में है,
तो वाई स्क्वायर पहले वाई के रिस्पेक्ट में जाता है तो बना देता है 2y, और फिर y किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में यहाँ स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाता है आपको 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर, ठीक है, इनटू है इसमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स वाले को इधर रखेंगे, चूंकि इसका वैल्यू चाहिए तो लिखेंगे 2y बाई बी स्क्वायर इंटू है dy बाई डी एक्स, और ये टर्म को उधर भेजेंगे तो ये हो जाता है माइनस 2x बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाता है आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x बाई ए स्क्वायर। ये टोटल जो है मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में यानी कि उलट जाएगा, तो बी स्क्वायर चला जाएगा ऊपर और 2y आ जाएगा नीचे, 2 से 2 आपका कट जाएगा। तो यहाँ से फाइनली आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाता है, माइनस ऊपर रहेगा बी स्क्वायर इंटू एक्स और नीचे हो जाता है ए स्क्वायर इंटू वाई। ऊपर देख रहे हैं बी स्क्वायर एक्स है, नीचे ए स्क्वायर वाई माइनस था तो लगा दिए, तो यही हमारा dy बाई डी एक्स निकल जाता है। कोई इशू नहीं है, बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन ही है, यहाँ पे भी हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम गिवन डालेंगे x टू दी पावर 5 प्लस y टू दी पावर 5 इक्वल टू कितना है, तो 5xy है। अब सीधे लिखेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 5 प्लस y टू दी पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, और राइट में डेरिवेटिव ऑफ 5xy विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपका u प्लस b पे अलग अलग हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर डेरिवेटिव ऑफ y टू दी पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें 5 बाहर निकल जाएगा और बाकी x इंटू वाई को u इंटू v पे तोड़ेंगे, तो x बाहर dy बाई डी एक्स, फिर y बाहर dx बाई डी एक्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो x का पावर 5 x के रिस्पेक्ट में है, तो 5 इंटू एक्स का पावर 4 हो जाएगा। y का पावर 5 पहले y के रिस्पेक्ट में जाएगा, तो 5y का पावर 4, फिर बचेगा dy बाई कितना, तो dx। बाकी इधर 5 हो जाएगा x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस dx बाई डी एक्स, यानी x के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा, तो y इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से हो जाता है 5x का पावर 4 प्लस 5y का पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स। इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5x इंटू डी बाई डी एक्स, और इधर कितना हो जाता है 5y। अब dy बाई डी एक्स वाले को तो एक साइड करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाता है 5y का पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स। फिर ये टोटल को इधर खींचेंगे तो माइनस 5x है इंटू डी बाई क्या है, तो dx है। इधर बच क्या रहा, तो 5y, और इधर से 5x का पावर 4 है, उधर भेज देंगे तो माइनस में 5x का पावर 4 हो जाता है। अब ये दोनों में से dy बाई डी एक्स तो कॉमन होगा ही, बचेगा 5 भी कॉमन कर सकते हैं, अगली बार करेंगे। तो 5y का पावर 4 बच रहा, माइनस क्या बच रहा, तो 5x बच रहा। इधर से 5 निकाल लीजिए तो y माइनस एक्स का पावर 4, y माइनस एक्स का पावर 4, तो हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, राइट में पहले से है 5 इंटू वाई माइनस एक्स का पावर 4। इसमें से भी 5 निकाल के उधर लिख देते हैं, 5 निकल जाएगा, तो ये हो जाता है y का पावर 4 माइनस एक्स। देखिए इसमें y माइनस एक्स का पावर 4, जबकि इसमें y का पावर 4 माइनस एक्स, बाकी 5 से 5 दोनों का कट जाएगा, तो इसमें आ जा रहा ऊपर y माइनस एक्स का पावर 4, और इसमें आ जाता है y का पावर 4 माइनस एक्स। फाइनली जो है यही हमारा dy बाई डी एक्स हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, साथ ही साथ इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। वीडियो देखने के बाद कुछ क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है देखिएगा कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।